हिमाचल की पिछली सरकार ने आपके करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, जिसका खुलासा अब हो रहा है। जयराम सरकार ने खरीदा था चाइनीज बसों का जखीरा, लेकिन मरम्मत के लिए एग्रीमेंट ही नहीं किया था। अब आधी बसें हो गई हैं खराब, पुर्जे मिल रहे और बैटरी मिल रही है 15 लाख की। जयराम ठाकुर की सरकार के ही टाइम से हिमाचल प्रदेश में इस बात पर लगातार बहस होती रही है कि इलेक्ट्रिकल बसें अच्छी हैं या फिर डीजल से चलने वाली बसें। सस्ता कौन है, किफायती कौन है, कौन सी बस कम प्रदूषण करती है और कौन सी बस ज्यादा प्रदूषण करती है। आप किसी भी पार्टी के नेता से ये पूछेंगे कि कौन सी बस अच्छी है, तो उनका एक ही जवाब होगा कि इलेक्ट्रिक बस अच्छी है। रेट थोड़ा सा महंगा पड़ता है, लेकिन ये ना तो डीजल खाती है और ना ही पॉल्यूशन फैलाती है। इसलिए अब चलिए आपको ग्राउंड रियलिटी से रूबरू करवाते हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के नाम पर हमारे और आपके टैक्स का पैसा बर्बाद कर दिया गया और पिछली सरकार द्वारा की गई गफलत का खुलासा मौजूदा सरकार में हो रहा है। साल था 2018-19। जयराम ठाकुर पहली बार हिमाचल के सीएम बने थे और हिमाचल प्रदेश में पहली बार निगम के बेड़े में 50 नई बसें जोड़ी गई थी। मगर अब आप आज के हालात देखिए, इन 50 चाइनीज बसों में से 22 बसें खराब हो गई हैं। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि साल 2020 में ही, यानी खरीद के 2 साल के बाद ही इन बसों ने जवाब देना शुरू कर दिया था। और आज आलम यह है कि करोड़ों रुपए की इन बसों की रिपेयर नहीं हो पा रही है। निगम के पास इन बसों को ठीक करने के लिए कल पुर्जे नहीं है। चीन की कंपनी की इन बसों को ठीक करने के लिए निगम के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। कई बसों की बैटरी खराब हो गई है तो कई में तकनीकी खराबी आई है। वर्कशॉप में खड़ी बसों के कल पुर्जे निकालकर दूसरी बसों में डाले जा रहे हैं और आज देश के किसी भी राज्य में इन बसों की बैटरियां नहीं मिल रही हैं। इसलिए अब सीधा सा सवाल यह है कि यहां पर गलती किसकी है? एचआरटीसी की गलती है, उसके अधिकारियों की गलती है, या फिर गलती है जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की? इन सभी बातों का खुलासा हम इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक और डीजल बसों में से कौन सस्ता और कौन बढ़िया है। इसके लिए हम पहले 2 बसों को लेते हैं, एक डीजल बस और एक इलेक्ट्रिक बस। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकी कीमत की। डीजल बस की कीमत लगभग 28 से 30 लाख रुपए के बीच पड़ती है, यानी औसतन मान लेते हैं 30 लाख रुपए। वहीं इलेक्ट्रिक बस की कीमत है लगभग 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक, यानी एक इलेक्ट्रिक बस की कीमत में लगभग 4 डीजल बसें खरीदी जा सकती हैं। अब सरकार का तर्क यह है कि इलेक्ट्रिक बस महंगी जरूर है, लेकिन इसे चलाना सस्ता पड़ता है। तो चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। डीजल बस अगर 1 किलोमीटर चलती है तो उसका खर्च आता है लगभग 55 रुपए प्रति किलोमीटर। वहीं इलेक्ट्रिक बस अगर 1 किलोमीटर चलती है तो उसका खर्च आता है लगभग 37 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी प्रति किलोमीटर लगभग 18 रुपए की बचत दिखाई देती है। अब चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। मान लेते हैं कि दोनों बसें रोजाना औसतन 200 किलोमीटर चलती हैं। सबसे पहले डीजल बस का हिसाब लगाते हैं। 55 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 200 किलोमीटर चलाने का एक दिन का खर्च हुआ 11,000 रुपए। महीने का खर्च हुआ लगभग 3,30,000 रुपए। साल का खर्च हुआ लगभग 39,60,000 रुपए। और अगर बस को 5 साल तक चलाया जाए तो कुल खर्च होता है लगभग 1 करोड़ 98 लाख रुपए। अब इसमें बस की खरीद की कीमत भी जोड़ दीजिए, 30 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर 5 साल में एक डीजल बस पर खर्च हुआ लगभग 2 करोड़ 28 लाख रुपए। अब इसी तरह इलेक्ट्रिक बस का हिसाब लगाते हैं। 37 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 200 किलोमीटर चलाने के लिए एक दिन का खर्च हुआ 7,400 रुपए। महीने का खर्च हुआ लगभग 2,22,000 रुपए। साल का खर्च हुआ लगभग 26,64,000 रुपए और 5 साल का खर्च हुआ लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपए। अब इसमें बस की खरीद की कीमत जोड़ दीजिए, 1 करोड़ 25 लाख रुपए। तो कुल मिलाकर 5 सालों में इलेक्ट्रिक बस पर खर्च हुआ लगभग 2 करोड़ 58 लाख रुपए। यानी साफ शब्दों में कहें तो 5 साल चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिक बस डीजल बस से लगभग 30 लाख रुपए महंगी पड़ती है। अब कोई ये तर्क दे सकता है कि ठीक है, खर्च थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इससे प्रदूषण कम होता है। तो ये बात काफी हद तक सही भी है। इलेक्ट्रिक बसों से धुआं नहीं निकलता, शोर नहीं होता और शहरों में प्रदूषण कम करने में ये मददगार हो सकती है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है, इन बसों में लगने वाली बैटरियां आखिर जाएंगी कहां? एक इलेक्ट्रिक बस की बैटरी की कीमत ही लगभग 15 लाख रुपए तक पहुंच जाती है।
और जब ये बैटरियां खराब होती हैं तो इन्हें बदलना पड़ता है। इन बैटरियों के निर्माण में जहरीले रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल होता है और इन्हें डिस्पोज करना भी पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब जरा हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को भी समझ लीजिए। डीजल बस में आप डीजल डालिए और 400 से 500 किलोमीटर तक आराम से सफर कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक बस का क्या हाल है? करीब 2 घंटे चार्ज होने के बाद ये बस लगभग 100 किलोमीटर ही चल पाती है, यानी हर थोड़ी दूरी के बाद चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। और अगर बस बीच रास्ते में खराब हो जाए तो फिर वही हालात हैं जो आज हिमाचल में देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पर इलेक्ट्रिक बसों को डीजल बसों से टो करके वर्कशॉप तक लाया जा रहा है। राजधानी शिमला में करोड़ों रुपए की इलेक्ट्रिक बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं और धूल फांक रही हैं। कुछ बसों की बैटरी खराब है, कुछ में तकनीकी खराबी है और कुछ बसों के पुर्जे निकालकर दूसरी बसों में लगाए जा रहे हैं। यानी जो बसें चल रही हैं वो भी आधी अधूरी मरम्मत के सहारे चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बसों के पुर्जे भारत में उपलब्ध ही नहीं है, इनका सामान चीन से मंगवाना पड़ता है। अब आप खुद सोचिए, अगर करोड़ों रुपए की बसें 2 साल में ही खराब होने लगे और उन्हें ठीक करने के लिए पुर्जे ना हो, ना तकनीकी स्टाफ, तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या ये सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही है या फिर उस सरकार की गलती है जिसने बिना पूरी तैयारी के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए? क्योंकि जब इन बसों की खरीद का करार हुआ था उस समय रिपेयर और मेंटेनेंस का वार्षिक क्लॉज ही नहीं डाला गया था। यानी बसें खरीद ली गई, लेकिन अगर खराब हो जाएं तो क्या होगा, इसकी कोई पक्की व्यवस्था ही नहीं की गई। और यही वजह है कि आज करोड़ों रुपए की बसें वर्कशॉप में खड़ी हैं और जनता को बसों की कमी झेलनी पड़ रही है। अब मौजूदा सरकार कह रही है कि जो नई इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं उनमें रिपेयर और बैटरी बदलने तक का क्लॉज जोड़ा गया है, यानी अब गलती सुधारने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, जो करोड़ों रुपए पहले खर्च हो चुके हैं उनका जिम्मेदार कौन है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की योजना सही तरीके से लागू की गई थी या फिर सिर्फ दिखाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे? क्योंकि आज जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर कम और वर्कशॉप में ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ऐसे में अब आपका इस पूरे विषय पर क्या सोचना है और समझना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।